तो दुनिया इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां से एक छोटी सी चूक भीषण विश्व युद्ध का रास्ता खोल सकती है। मध्य पूर्व के आसपास में बारूद की गंध है और समंदर की लहरों पर जंग की तैयारी। पिछले 24 घंटों में ईरान और अमेरिका के बीच जो कुछ भी हुआ उसने पूरी दुनिया की सांसें अटका दी हैं। एक तरफ इजराइल के ओवडा एयरबेस पर अमेरिका के सबसे घातक F-22 रैप्टर लड़ाकू विमानों की गर्जना सुनाई दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ हॉर्मुज की खाड़ी में ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स अपनी मिसाइलों का टेस्ट कर सीधे अमेरिकी नौसेना को चुनौती दे रहे हैं। लेकिन सवाल सिर्फ सैन्य जमावड़े का नहीं है। वॉशिंगटन में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन में ईरान को अल्टीमेटम दे दिया। क्या ये कूटनीति की मेज पर सुलझने वाला आखिरी मौका है या फिर ये शांति की बात बड़े हमले से पहले की खामोशी है? फरवरी 2026 का महीना शायद इतिहास के पन्नों में सबसे रक्त रंजित अध्याय के तौर पर दर्ज होने वाला है। दुनिया के दो सबसे कट्टर दुश्मन अमेरिका और ईरान इस वक्त एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले खड़े हैं। पिछले 24 घंटों में कूटनीति की भाषा पीछे छूट गई है और अब सिर्फ मिसाइलों और लड़ाकू विमानों की गर्जना सुनाई दे रही है। वॉशिंगटन से लेकर तेहरान तक हर फैसले में बारूद की गंध नजर आ रही है। अमेरिका की ओर से मिले अल्टीमेटम में ईरान के पास इस बार सिर्फ आखिरी चांस है। जिनेवा में परमाणु वार्ता को ट्रंप प्रशासन ने इसे ईरान के लिए अंतिम मौका बताया है। पिछले 24 घंटे में दोनों देशों के बीच 10 बड़े डेवलपमेंट्स हुए हैं। अमेरिका तैयार है तो ईरान भी डटा हुआ है। दोनों देशों की जंगी तैयारियों के बीच ईरान अमेरिका के वॉर रूम से बिग ब्रेकिंग आई। वॉर रूम से बिग ब्रेकिंग नंबर 1, इजराइल में अमेरिकी F-22 रैप्टर की तैनाती। वॉर रूम से बिग ब्रेकिंग नंबर 2, स्टेट ऑफ द यूनियन के संबोधन में ट्रंप की ईरान को कड़ी चेतावनी। वॉर रूम से बिग ब्रेकिंग नंबर 3, जिनेवा में परमाणु वार्ता के बाद ईरान को आखिरी मौका। वॉर रूम से बिग ब्रेकिंग नंबर 4, IRGC का हॉर्मुज जल डमरू मध्य के पास मिसाइल और ड्रोन के साथ सैन्य अभ्यास। युद्ध की पहली आहट तब सुनाई दी जब अमेरिका के 12 सबसे घातक F-22 रैप्टर स्टेल्थ फाइटर जेट्स ने इजराइल के ओवडा एयरबेस पर लैंड किया। ये सिर्फ एक रूटीन तैनाती नहीं है। मिलिट्री एक्सपर्ट्स इसे ईरान के परमाणु ठिकानों पर प्री एम्प्टिव स्ट्राइक यानी समय से पहले हमले की अंतिम रिहर्सल मान रहे हैं। अमेरिका की इस घेराबंदी का जवाब ईरान अपनी सैन्य शक्ति से दे रहा है। हॉर्मुज की खाड़ी में ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स IRGC ने विशाल सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। शाहिद ड्रोन्स और तट से समुद्र में मार करने वाली मिसाइलों के परीक्षण के साथ ही ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर उस पर हमला हुआ तो वो दुनिया की लाइफलाइन कहे जाने वाले तेल मार्ग को पूरी तरह बंद कर देगा। वहीं रूस के साथ 500 वर्बा एयर डिफेंस मिसाइलों का सौदा कर तेहरान ने संदेश दे दिया है कि वो अमेरिकी विमानों का स्वागत गोलियों से करेगा। सभी विकल्प खुले हैं, सम्मानजनक कूटनीति भी और एक ऐसी रक्षात्मक प्रतिक्रिया भी जो दुश्मन को उसके हमले पर पछताने के लिए मजबूर कर देगी। यदि आप कूटनीति का रास्ता चुनते हैं जहां ईरान की गरिमा और आपसी हितों का सम्मान किया जाता है तो हम बातचीत की मेज पर बने रहेंगे। लेकिन यदि आपका निर्णय धोखे, झूठ, त्रुटिपूर्ण विश्लेषण और गलत सूचनाओं के माध्यम से पिछले अनुभव को दोहराने का है और पहले की तरह बातचीत के बीच में ही वार्ता की मेज पर प्रहार करने का है। जंग के इस शोर के बीच दुनिया की नजरें अब गुरुवार यानी 26 फरवरी को जिनेवा में होने वाली परमाणु वार्ता पर टिकी हैं।
इसे शांति की आखिरी उम्मीद कहा जा रहा है। मेज पर एक इंटरिम डील का प्रस्ताव है जिसमें ईरान को अपने यूरेनियम भंडार का त्याग करना होगा। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका के सामने क्या तेहरान झुकेगा और क्या वाशिंगटन के कट्टरपंथी धड़े किसी समझौते के लिए तैयार होंगे? तनाव सिर्फ सीमा पर नहीं है, ईरान के भीतर भी उबाल है। छात्र सड़कों पर हैं और CIA के एक दुर्लभ वीडियो संदेश ने इस आग को और भड़का दिया है। ईरान इसे अमेरिका का हाइब्रिड वॉर कह रहा है। तेल की कीमतों में आ रहा उतार चढ़ाव गवाही दे रहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था इस वक्त वेंटिलेटर पर है। क्या जिनेवा में कूटनीति की जीत होगी या फिर ये शांति की बात उस बड़े तूफान से पहले की खामोशी है जो पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगा? फिलहाल ट्रिगर पर उंगली दबी हुई है और दुनिया एक धमाके के इंतजार में सहमी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।